अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, डॉक्टर हुमा चिश्ती अपने चैनल होमियो डॉक्टर हुमा पे आप सबको वेलकम कहती हूँ। आज का टॉपिक कोलिस्टेसिस है। कोलिस्टेसिस जिसे जॉन्डिस भी कहा जाता है और ऑब्स्ट्रेटिक कोलिस्टेसिस भी बोला जाता है। मैं आज बात करूँगी जॉन्डिस इन प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी में जो जॉन्डिस हो जाता है उसके बारे में आज बात करेंगे। आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती चलूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नेक्स्ट आने वाली वीडियोस तक आपको टाइम पे मिलती रहे। इसको लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलिए। जॉन्डिस पर्टिकुलरली लिवर प्रॉब्लम है और यूजुअली इसकी वजह से क्या होता है, ये जो जॉन्डिस स्पेशली प्रेगनेंसी में होता है, इचिंग बहुत ज़्यादा होती है और ये स्किन, आइज़ और म्यूकस मेम्ब्रेन्स को बहुत ज़्यादा मुतासिर करता है। अर्ली प्रेगनेंसी में भी देखने में आता है और समटाइम लेट प्रेगनेंसी में ऐसा होता है कि कोलिस्टेसिस देखने में आता है और ये कंडीशन यूजुअली बेबी बर्थ के बाद ठीक हो जाया करती है। बट अवेयरनेस देना जो है वो मेरी ड्यूटी है, इसलिए मैं इसके बारे में मज़ीद आपको बताऊंगी। इसको आईसीपी भी बोला जाता है। आईसीपी यानी इंट्रा हेपेटिक कोलिस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी। इससे टेम्परेरी तौर पर लिवर का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है, लेकिन पैथोलॉजी नहीं डिस्टर्ब होती। होता क्या है कि जब बाइल ब्लड में एक नॉर्मल लेवल से ज़्यादा हो जाता है तो ये इचिंग कॉज करता है और इसी वजह से आपके पास जब पेशेंट आती है तो वो इचिंग की बहुत ज़्यादा कंप्लेंट करती है। ये कंडीशन यानी जॉन्डिस की कंडीशन प्रेगनेंसी में बेबी दोनों के लिए ही, बेबी के लिए और मदर के लिए, दोनों के लिए कॉम्प्लिकेशंस पैदा करती है। ये थाउजेंड्स में से एक या दो पेशेंट को हो जाया करता है। अब बात करते हैं हम कॉज के हवाले से। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब एस्ट्रोजन लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है, उस दौरान लिवर में बाइल फ्लो रुक जाता है या स्लो डाउन हो जाता है और इसी डिस्टर्बेंस की वजह से ये डिसऑर्डर आ जाता है। ये थर्ड ट्राइमेस्टर में भी हो जाता है और जब स्पेशली प्रेगनेंसी अपने हार्मोन्स लेकर पीक पर होती है तो वहाँ पर जॉन्डिस कॉज हो जाता है। अब हम बात करेंगे इस सिम्टम्स के हवाले से कि जो सिम्टम्स आपको उस टाइम देखने को मिलती हैं और पेशेंट आपको बताता है। मेन सिम्टम इसकी स्वेयर इचिंग है, यानी प्रोराइटस। बहुत ज़्यादा ख़ारिश की शिकायत करती है पेशेंट और नाइट में ये ज़्यादा हो जाया करती है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ स्लाइड कॉजेज़ भी होते हैं। आई मीन टू से कि स्लाइड सिम्टम्स भी होते हैं जो इसके साथ को रिलेट करते हैं। उनमें नौजिया है यानी मतली का होना, डार्क यूरिन, इसके अलावा लाइट कलर्ड स्टूल होते हैं, स्टूल का कलर बहुत लाइट हो जाता है, फटीग होती है जो एक्सट्रीम टायर्डनेस होती है, बहुत ज़्यादा थकावट का शिकार रहता है पेशेंट, फिर डिक्रीज्ड एपेटाइट होती है यानी कि भूख लगती ही नहीं है या बहुत कम लगती है, पेशेंट खाना नहीं खाता। फिर पेन इन द अपर राइट बेली यानी राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में पेन होती है, सीधे हिस्से की तरफ पेन होती है जिगर के करीब और जॉन्डिस हो जाता है। ये तमाम सिम्टम्स देखने में आती हैं। इसके लिए डायग्नोसिस जब करना होता है तो आपके जो रूटीन चेकअप में डॉक्टर फिज़िकल एग्ज़ाम करता है उस दौरान भी पता चल जाता है और अगर थोड़ी सी एम्बिग्विटी मौजूद हो तो फिर ब्लड टेस्ट के ज़रिए इसको कंफर्म कर लिया जाता है। ट्रीटमेंट के हवाले से अगर बात की जाए तो एलोपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट में एंटी इच मेडिसिन दी जाती है। इसके अलावा सॉफ्ट एंड लूज़ क्लोथिंग पहनने को कहा जाता है, यानी सूती कपड़े फ़ायदेमंद हुआ करते हैं और रेस्ट करने के लिए बोला जाता है। अगर मेडिसिन से बाइल लेवल लो ना हो रहा हो तो फिर बेबी की अर्ली डिलीवरी कर दी जाती है। होम्योपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ के लिए ऑलमोस्ट मेडिसिन मौजूद हैं। अब जैसे इसके लिए टॉप ऑफ द लिस्ट मेडिसिन चैलिडोनियम है जो मोस्ट कंप्लेंट्स को दूर कर देती है, लेकिन इसके साथ ही साथ अकॉर्डिंग टू अपीयरेंस हम दूसरी मेडिसिन भी इसके साथ देते हैं जिसके साथ क्या होता है, इच कंट्रोल हो जाती है और पेशेंट बॉदर नहीं करता। तो जी आज के लिए इतना ही। किसी नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।